गाइस हाय हेलो हे गाइस हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना नेहा की शादी है। आज है 10 दिसंबर और आज नेहा फाइनली विदा हो जाएगी। मतलब 11 तारीख को अर्ली मॉर्निंग विदा हो जाएगी। आज है शादी का दिन, जिस दिन का हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। इतने दिन से हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, कब 4 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। और अभी हो रहे हैं सुबह 12 बज रहे हैं मॉर्निंग में। और ना हम लोग अभी जाएंगे, उसके लास्ट हल्दी तेल चढ़ेगा और तेल उतरेगा और इसके बाद फिर हम लोग सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। बिकॉज शाम की तैयारी करनी है, जहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। बिकॉज लड़की वालों की बहुत सारी पूजा पाठ, दरवाज़ा बनाना, ये वो बहुत सारे रीति रिवाज होने वाले हैं। तो इस व्लॉग में कोशिश करूँगी बहुत सारा कवर करने की, और बाकी की वीडियोस भी मैं डाल चुकी हूँ या डाल रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज वो भी चेकआउट करना एंड कमेंट सेक्शंस में बताना क्या चीज़ सही हो रही है, क्या कुछ आप जिस जगह से हैं वहाँ कैसा कल्चर है, क्या है। शुभ 2 मिनट ये ड्रायर बंद करो बेटा, वहाँ मेन स्विच बंद करो। पहन लिया ना आपने? सॉक्स पहनो, उसमें डाले हैं मैंने। तो आज मैं पहनूंगी, मेरा आउटफिट रहेगा आज लहंगा फाइनली, क्योंकि अभी पूरे 4-5 दिन मैंने लहंगा पहना नहीं है। तो आज के लिए मैंने डिसाइड किया था पर्पल कलर का मेरा लहंगा है, वो मैं पहनने वाली हूँ। और स्टे ट्यून्ड, पूरा वीडियो देख के जाना। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं जब वहाँ जाऊँगी तो वहाँ का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। फिर रेडी होके हम लोग अपने घर पहुँचे और वहाँ पर सबसे पहले तो नाश्ते पानी का अरेंजमेंट था। तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे और फिर हम लोग नाश्ता करके नीचे गए और उसके बाद वहाँ जो मस्ती हुई वो आप देखिए। मैं वीडियो डालूंगी, आंटी भी देखेंगी, ठीक है ना? कैसे बोली मम्मी, कैसे बोली? वो नहीं क्या रुंझुन। यहाँ पे मेरे दोनों भाई मेरी इस कज़न रुंझुन को इतना छेड़ रहे, इतना परेशान करते हैं। सब लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उसको रुला कर ही चैन लेते हैं और सब लोग उसको बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत मजाक करते हैं। तो इतनी सारी मस्ती उधमबाजी करने के बाद फिर हम लोगों ने नेहा का जो लास्ट तेल हल्दी चढ़ाना और आज ही तेल उसका उतारना भी था, वो सब प्रोग्राम के लिए हम लोग फिर उसको लेकर आ गए बाहर। फिर वहाँ पर जो सब थे हम लोगों ने उसको, नेहा को लास्ट हल्दी तेल चढ़ाया और उसी दिन फिर उसका तेल उतारा भी था, क्योंकि फिर शाम को तो शादी ही थी। यहाँ पे आंटी लोग सारी चुगलियाँ कर रही हैं। तेरी आवाज सुनती चुप हो गई। अब ना दिया तू बेकरी वाला कब से डांस कर लेना, बुढ़े यहाँ पाल बचा ले पल्ला डांस कर लेना। आज का लास्ट डांस करना है यहाँ पर, बड़े अच्छा लगेंगे। ढोल बजाना बढ़िया से। बारात है, हाँ बारात जा रही है, जाएगी तो बारात आएगी नहीं आएगी, बट अपनी बारात तो वहाँ जाएगी। हाँ से वो आएगी टेकिंग, यहाँ से अपनी बारात जा रही है। 2-3 क्वार्टर मिलना चाहिए, लेकिन लाडी को क्लच क्यों करते हो तुम? लाडी को जा रही है, चलिए बारात जाएगी तो पंजाबी ढोल बजाओ। पंजाबी ढोल बताओ ना कैसे बजाओ। मेरे भाइयों को फ़ोन दे दो तो वो ऐसे ही सबसे छेड़खानी करते रहते हैं और कुछ ना कुछ मस्ती मजाक उन लोगों की चलती ही रहती है। अब देखो यहाँ ढोल वाले के साथ मस्ती करने पहुँच गया। अब आगे देखते जाओ वो कैसे कैसे किससे क्या बातें कर रहा है। बताइए स्नेक बाइट कौन है और क्या है और उसका राज क्या है? नहीं, उसका अगला शिकार कौन है? अगला शिकार तो पता नहीं, हम ही लोग में से कोई हो सकता है। बात ये है, स्नेक बाइट अपना जहर को और तेज कर रहा है ताकि एक ही बार डसने से 3-4 लोग का काम भारी हो जाए। क्या है तेज इसलिए होगा क्योंकि ये जो जैसलमेर की रेत है ना, हाँ, यहाँ की धूप बंद हो गया। रेगिस्तान रेगिस्तान के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए हमारा मट्टी टट्टी जैसा हो गया है।
रेगिस्तान में अपना आकार और रंग दोनों बदल लेता है स्नेक बाइट। रटल स्नेक बन जाता है। और रेती में कभी भी छुप क्या जाता है, हम यहाँ आज ही आए हैं तो हमें उतना पता नहीं है रेटल स्नेक के बारे में, लेकिन आज रहते रहते हमें पता चल जाएगा। अनुभव ही नहीं कि उनका रेत के नीचे रह के दुश्मनों को मार देता है। फिर हमारे यहाँ हुई ये चूड़ा पहनाने की रस्म। अब इसमें ये सबसे बड़े मामा मामी हैं मेरे, तो इन्होंने मेरी शादी के टाइम भी मुझे चूड़ा पहनाया था, जो शादी के जोड़े के साथ हम जो चूड़ा पहनते हैं वो। और वही रस्म ये लोग अब हमारी नेहा को भी कर रहे हैं और इसको वो चूड़ा पहना रहे हैं। बहुत अच्छे से पहले सजा के दूध और पानी में और गुलाब की पत्तियों में डाल के वो चूड़ा उसमें डाल के लेके आए थे, और फिर दोनों मामा मामी मिल के उसको ये चूड़ा पहनाएंगे। तो हम उसको यहीं से चूड़ा पहना के फिर भेजेंगे और नेहा फिर अपना ड्रेस लेके जाएगी और पार्लर में तैयार होने। हमारे घर पूरे 5 दिन फंक्शन चले और आज 5वां दिन था, और आज शादी के बाद फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। और मतलब है ना, ऐसे निकल गए 4 दिन कि हम लोग को जैसे पता ही नहीं चला। पहले तो लग रहा था बाप रे 4-5 दिन के फंक्शंस, और फिर एक एक दिन ऐसे ही निकलता गया। एंजॉय हम लोग करते रहे और ऐसी इसी तरीके से नेहा की शादी बहुत अच्छे से हो गई। और इसके बाद जब ये चूड़ा पहनाने की रस्म हो गई थी, फिर हम लोग सब अपने अपने घर चले गए थे, बिकॉज हम लोग को शाम की तैयारी करनी थी। नेहा के ऑलरेडी ब्राइडल मेकअप के लिए उसका पार्लर बुक था, मैंने भी मेकअप के लिए अपने लिए पार्लर बुक किया था। और यहाँ पर देखिए ये चूड़ा नेहा ने पहन लिया और साथ ही में उसके कलीरे भी बांध दिए थे। और अब मामा और मामी दोनों उसका मुंह मीठा करवाएंगे, और इस तरीके से चूड़ा पहनाने की रस्म जो है कंप्लीट होती है। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ चुकी है मेकअप वाली, और अपनी शादी पे मैंने मेकअप करवाया था। उसके बाद आज बड़ी मतलब मुश्किल से मैं अपने आप को धक्के देकर यहाँ तक लेके आई हूँ कि मुझे आज मेकअप कराना है नेहा की शादी में, और देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। सो स्टे ट्यून्ड। इस लहंगे के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने मंगाया था ये एक इंस्टाग्राम पेज BL फैब्रिक से, जो कि शार्क टैंक इंडिया पे भी आए थे, और मेरा लुक अब आप देखने वाले हैं। तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताना यार मेकअप में मैं कैसी लग रही हूँ, और ये लहंगा आपको कैसा लगा। पर्पल कलर अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, और ये लहंगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेकअप करवाना एक मजबूरी सा लग रहा था, बिकॉज ऐसे ही उठ के ना हम लोग जा नहीं सकते पार्टी वार्टी में, और खुद के घर की पार्टी में तो बिल्कुल ही नहीं। जबकि मुझे तो आदत है बिना मेकअप लुक में रहने की, बट अपने घर की शादी थी तो मेकअप तो करवाना बनता ही है। तो चलिए अब मैं आपको सीधे ले चलती हूँ रिसेप्शन पार्टी की तरफ। तो जब मैं रेडी हो रही थी तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने पिक कर लिया था पार्लर से। फिर हम लोग एक साथ कुछ मतलब रात के लिए मैंने एक एक जोड़ी कपड़े हम सब के लिए रखे भी थे, वो सब लेके हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पे फंक्शन होने वाला था। फंक्शन हमारे घर से पास मतलब मेन जो मार्केट है वहीं पे हुआ था, एक गार्डन है वहाँ पर। ओपन में शादी थी, और होटल के कुछ रूम्स भी बुक कराए हुए थे हमने वहाँ रेस्ट वगैरह के लिए। बाकी शादी जो फेरे वगैरह होने थे वो ओपन ग्राउंड में करवाए थे। थोड़ा सा पैक करा दिया था, मतलब वो ऊपर से जो टेंट लगता है ऊपर वाला शेड टाइप का वो लगा रखा था, बाकी ओपन में था। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी भाई, क्या बताऊँ मैं तो गल गई थी। एक तो मुझे वैसे ही सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, और जैसे संगीत भी हमारा यहीं था तो संगीत के फंक्शन में भी मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी। दूसरा बच्चों की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। शुभ और टिया की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता थी। शुभ संगीत वाले दिन भी बीमार था, लेकिन जैसे तैसे उसने थोड़ा सा रिकवर किया। फिर मैं पार्टी में पहुंच के मैंने देखा खाना पीना भी चालू हो चुका था, तो मैंने सोचा बाद में करेंगे, पहले थोड़ा फ़ोटोशूट वीडियो कर लेते हैं। और मैंने और सुमित ने मैचिंग कलर के ड्रेस पहने थे। मेरी ज्वेलरी अभी अधूरी थी बिकॉज़ नेक पीस मेरा पहना नहीं था मैंने। फिर मैंने नेक पीस बाद में डाला था। फिर हम लोग आ जाते हैं मेन दरवाज़े पे, जहाँ पे बारात आकर बाराती लोग खूब डांस वांस कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इनका वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर बारातियों का हम लोगों ने सबने स्वागत किया, मिलनी की। तो फिर ना हर चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिकॉज़ यार हर एक मौका मैं कैसे रिकॉर्ड कर पाती। भाई मिलनी भी करनी थी, सब कुछ करना था, और खुद ही के घर की शादी है तो पूरे टाइम फ़ोन ही लेके नहीं डोल सकते थे। फिर नेहा और सिड की हम लोगों ने एंट्री करवाई, और यहाँ स्टेज पर ये इस तरीके से इनका एक वो जो गाना है वो हुआ, और वरमाला डली। और मैं इसमें साउंड आपको सुनाती हूँ कौन सा वाला म्यूज़िक बजा था।
इसके बाद स्टेज पे तो इससे तो हम लोग सब हट गए थे, ये लोग अपना फ़ोटो सेशन वगैरह कराते रहे और मेरा बस पूरी पार्टी में एक ही काम था, कभी शुभू को ढूंढना, कभी टिया को ढूंढना, कभी इनके पापा मतलब सुमित को ढूंढना। मतलब मैं इन तीनों को ढूंढ रही थी कब कौन कहाँ है। खाने पीने का मुझे कोई होश नहीं है कि मैंने क्या खाना खाया क्या नहीं। बहुत मुश्किल से फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा खाना खिलाया था। सो गाइज़ अभी हम लोग हैं होटल रूम में और नेहा के बाहर फेरों की तैयारी चल रही है और मैं और सुमित जो है शुभ को सुलाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम लोग बाहर बैठेंगे। मैं तो थोड़ी देर शुभ के पास ही रहूँगी और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर बाहर चले जाएंगे बिकॉज़ वहाँ पे बाहर भी व्यवस्था वगैरह थोड़ी देखनी है। फेरे स्टार्ट होने वाले हैं और रात के बज रहे हैं मतलब 1 बजने वाले हैं रात के। एंड बहुत अच्छे से सारी पार्टी हो गई, सारा कार्यक्रम हो गया, बस फेरों की देरी है। और बस शादी काफ़ी अच्छी रही, रिसेप्शन बहुत अच्छा हो गया, पार्टी बहुत अच्छी हो गई हमारी। एंड खाना वाना खा के सब चीज़ से फ्री हैं। सो आगे का वीडियो फिर रिकॉर्ड करूँगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरा लहंगा ड्रेस और मेकअप में मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं। बहुत अपने आप को मैंने इस बार पुश किया कि चलो मेकअप करा ही लेती हूँ थोड़ा बहुत। सो ओके बाय। जब शाम को पार्टी स्टार्ट हुई तभी से मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, तो आप सोचो रात के 1 बजे जब मैं यहाँ आई फेरों में तो मेरी क्या हालत हुई होगी भाई। मैंने तो अपनी जैकेट निकलवा ली थी। मैंने कहा भाई भाड़ में गया मेरा लहंगे का लुक, अब तो सर्दी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही। और वैसे भी शुभ को सुलाते टाइम हम लोग थोड़ी देर मतलब रज़ाई में मैं तो थी, तो मेरे को तो रज़ाई से निकलने में मेरी जान निकल गई थी। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे जैकेट वैकेट पहन के और डबल और सॉक्स पहन के फिर मैं बाहर आई और नेहा के और सिड के ये फेरे मैंने रिकॉर्ड किया और बहुत अच्छे से शादी संपन्न हुई उन लोगों दोनों की। और वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे और सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना कि वहाँ पे कंटिन्यू चाय कॉफ़ी का प्रबंध था और मतलब अलाव लगा रखा था ताकि मतलब जो हम लोग बैठे हैं तो ज़्यादा सर्दी ना लगे। फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा थी भाई, मेरे को तो जैकेट पहननी पड़ी। सभी लोगों ने अपने जैकेट स्वेटर पहन लिए थे बिकॉज़ कब तक नॉर्मल कपड़ों में हम गुजारा करते। रात इतनी हो चुकी थी और जैसे जैसे रात बढ़ती है बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी थी, तो इसलिए अपने आप को भैया कवर करना भी ज़रूरी था। टिया को हमने घर भेज दिया था तो उसकी हमें टेंशन नहीं थी और शुब्बू को मैंने मेरी नानी के पास सुलवा दिया था, तो हम दोनों बच्चों से थोड़ा सा फ्री होके यहाँ पे फेरे हम अटेंड कर रहे थे। वचन यानी कि एक ही वचन के अंदर सारी चीज़ें हैं कि आप चाहे पियर में हो चाहे ससुराल में हो, पियर से ससुराल जा रही हैं या ससुराल से पियर जा रही हैं या कहीं दूसरी जगह जा रही हैं, तो घर से कदम बाहर जब निकाले जब परिवार के सदस्य को बताकर ही घर से बाहर निकले। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो परिवार के किसी भी सदस्य को बताएं और बताने के बाद में ही घर से कदम बाहर निकालें। दूसरी चीज़ कि जिस प्रकार मैंने आपके माता पिता को अपने माता पिता के समान समझा है, उसी प्रकार आप भी मेरे माता पिता को सदैव अपने माता पिता के समान समझे और सास ससुर की सेवा किया करो। और पतिव्रतादि धर्म युक्त रहती हुई, पतिव्रता नारी की क्या धर्म है कि पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है, यानी वही उनके लिए परमेश्वर है, उनके अलावा मन में किसी प्रकार की कोई भावना जागृत न हो, यानी पति ही परमेश्वर है। यानी पतिव्रतादि धर्म युक्त रहती हुई सदैव आप मेरी आज्ञा का पालन करती रहो। तो आइए आपका मेरे भाई अंग में स्वागत है। जय वचन आपको स्वीकार है। क्या कड़ाके की ठंड पड़ रही है यार। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले आ गए हैं बहुत सारा सामान लेके। और नेहा आ रही है। क्या अपना तो रहने दो अपना सामान। और ये वो तो नेहा की जैकेट है, लाओ बस। हाँ तो खतरनाक सर्दी हो रही है इतनी भयंकर। और बस अब दूल्हा दुल्हन का इंतज़ार है। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से घर से वो विदा होगी और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4 और फिक्स 4 बज रहे हैं। इतनी ठंडी है बाप रे बाप। जम गई, मैं तो कुल्फ़ी जम गई भाई आज।
तो नेहा और सिड घर आ चुके थे और उन लोगों की यहीं से विदाई थी नेहा की, और सेम ऐसे ही मेरी भी विदाई हुई थी। और ना फिर विदाई के टाइम जब नेहा जाने लगी तो थोड़ा सा सब लोग इमोशनल हो गए थे, तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि ऐसा ना बोले कहीं कि इसको तो बस अपने वीडियो और व्लॉग की पड़ी है, यहाँ सब इमोशनल हो रहे हैं। बट आफ्टर उसके जाने के बाद की वीडियो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मेरी बहन दिव्या की विदाई हो चुकी है। देखो हम लोग सब कितने खुश हैं। तो बहुत मजा आया। नेहा की विदाई करके हम लोग कितना खुश हैं। ये मामा आर्टिफिशियल रो रहे हैं, नेहा देख ले। हम लोग बहुत खुश हैं नेहा की विदाई। खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। इधर नेहा के जीजू बस असली आंसू बहा रहे हैं, अभी तक सदमे में है, अभी तक रो रहे हैं, अभी तक रोए जा रहे हैं। रुको रुको अभी मासी सबने सिक्का भी डाला, विदाई का निशानी भी रख लिए। हाँ मॉर्निंग के 6 बज गए हैं और अब बस अब सबको नींद आ रही है, पता नहीं अब कब सोएंगे। सब सोने जाओगे ना? फाइनली गई। सोनू की शादी में तो हम लोग मेरे को लगता है 2 बजे सो के उठे थे, जो सोए कब रात को? दोपहर में। अच्छा। बस गाइस फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पी थी और फिर हम लोग सब अपने अपने घर चले गए थे। मतलब मैं और सुमित हम तो घर आ गए थे, फिर घर आके हम लोग सोए और बाकी सब लोग भी सो गए थे। और ये क्लिप मैंने ज़बरदस्ती डाल दी ताकि बस मैं अपनी बात कह पाऊँ कि गाइस ये व्लॉग इतना ही था और मैंने ज़्यादा जितना कोशिश हो सकी उतना रिकॉर्ड किया। तो आप सबका आशीर्वाद बना रहे। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहना, भर भर के इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ थोड़ी सी तारीफ़ या कुछ भी एक शब्द तो बनता है यार मेरे इस लहंगे के लिए या फिर मेरे लुक के लिए। और यार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेकअप का लुक मुझ पर सूट कर भी रहा है या नहीं। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।